मौसम का डबल अटैक पड़ा है। मौसम को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सर्दी के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया है। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है, तो कई जिलों में ठिठुरन के साथ गलन बढ़ गई है। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक भी लग गई है। तो बड़ी खबर मौसम को लेकर, मरुधरा में मौसम का डबल अटैक पड़ा है। लगातार बढ़ती ठंड और गलन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तो सर्दी के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी इस समय सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते लगातार कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 और दिन तक बारिश की संभावना जताई है, तो कई जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है, गलन ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान हैं। तो लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आपको मौसम को लेकर अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से मरुधरा में ठंड लगातार बढ़ रही है और लोग ठंड से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बारिश का दौर कई जिलों में जारी है। जगह जगह पर जल जमाव हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से ठंड और ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगले 3 दिन तक और भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया है। और इस वक्त तमाम जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप हुड्डा सीकर से, और इस वक्त हमारे साथ आशीष शर्मा दौसा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास आना चाहूंगी। सीकर की बात करें तो मौसम को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर? जहां तक बात है तो जिस तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसके बाद कल पूरे दिन यानी कि सुबह से रात तक जो बारिश का दौर चल रहा था, उसके बाद आज अभी भी जो इलाका है उसमें चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और आज भी अभी तक सूरज नहीं निकला है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज पूरे दिन इसी तरह से बादलों से जो है इलाका है वो ढका रहेगा। इसके साथ साथ आज फिर से बारिश की चेतावनी दी गई, आज भी माउंट हो सकती है। तापमान की अगर बात करें तो प्रियंका, जो तापमान है वो एकदम बराबर आ गया है, दिन और रात का तापमान। क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल जो अधिकतम तापमान था दिन में वो 13.5 डिग्री के आसपास रहा और आज सुबह का तापमान 12 डिग्री के आसपास है। यानी कि पूरी तरह से जो तापमान है वो बराबर है रात और दिन का। तो जो जितनी सर्दी रात में है उतनी ही जो गलन और ठंड है वो दिन में लोगों को महसूस हो रही है। इसके साथ साथ तो फतेहपुर मौसम केंद्र की हम बात करें तो कल पूरे दिन में 10 मिलीलीटर जो है वो बारिश हुई है। तो एक तरफ जो किसान है उनके लिए तो ये फायदे का सौदा हो रही है, क्योंकि फसलों में 1-2 सिंचाई का ये बारिश काम करेगी। इसके साथ साथ जो बरसात का पानी है उससे फसलों में बढ़वार भी अच्छी होगी। लेकिन आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है। जी बिल्कुल, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आशीष, अगर दौसा की बात करें तो दौसा से क्या कुछ तस्वीरें? 30 घंटे से लगातार दौसा जिले में हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। बीती रात
की बात करें तो बीती रात जिले में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से पूरा जनजीवन प्रभावित है। आज सुबह जो सड़कें थी वो सड़कें पूरी तरह दरिया बनी हुई हैं, लबालब हैं। हम इस समय दौसा के कृषि उपज मंडी में खड़े हुए हैं और यहाँ की हम आपको इस तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, हालांकि काफी ऊंचा रैंप बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जो किसानों का अनाज है वो भीग चुका है। जो ये तस्वीरें आप देख सकते हो, रात को काफी मूसलाधार यहाँ पर बारिश हुई और इस बारिश के कारण यहाँ पर जो ये अनाज था किसानों का, यह अनाज पूरी तरह भीग चुका है। काफी नुकसान किसानों को हुआ है यहाँ पर। और जो मंडी की बात करें, मंडी में जो कल किसान काफी अनाज लेकर आए थे, लेकिन दिन भर यहाँ पर बारिश हुई। बारिश के चलते बूंदाबांदी का दौर रहा। बूंदाबांदी से किसानों की जो बिक्री थी, जो व्यापारी जो यहाँ भाव लगाते हैं आकर किसानों के अनाज का, वो लगा नहीं पाए। ऐसे में काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर किसानों को करना पड़ा। दूसरी बात करें तो यहाँ पर पूरे जिले में मावठ का दौर रहा है, तो मावठ से निश्चित रूप से किसानों का फायदा रहा है। हम कुछ किसानों से, कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का मौसम रहा है। अभी भी आप देख सकते हो करीब 9:30 बजने वाले हैं, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का मौसम रहा है? रात को किस तरह बारिश आई थी और अब क्या मौसम है? सर, रात को बहुत अच्छी बारिश थी और कल दिन भर हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। इस बूंदाबांदी से लगता है किसानों के लिए जैसे अमृत वर्षा है और किसानों की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सरसों में और चने में जो पाले पड़ने का और वो था, उससे भी फायदा होगा। नमी रहेगी, ओस पड़ेगी, उस ओस से सरसों की फसल को बहुत फायदा होगा। निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा। आप बताओ किस तरह का मौसम रहा और क्या फायदा होने की उम्मीद है? आप व्यापारी भी हो, किसानों के अनाज खरीदते हो। जो रात कल भी दिन भर बारिश होती रही, इस बारिश से धीरे धीरे जो बारिश हुई उससे किसानों को अच्छा फायदा हुआ। जौ में, गेहूं में, सरसों में, चने में अच्छा फायदा होगा। किसानों को अच्छी पैदा होगी। किसानों का अच्छा पैदा होगा तो हमारी भी आवक बढ़ेगी और हमारे को भी फायदा, व्यापारियों को भी हमारे लिए फायदा होगा। निश्चित रूप से बम्पर पैदावार होगी इस बार। चने की जो फसल है, चने की फसल काफी अच्छी होने वाली है। हम एक और बात करते हैं कि क्या ठीक है आशीष, तो दौसा में मावठ का किसानों को फायदा मिल रहा है, फसल को फायदा पहुंच रहा है। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जैसलमेर में क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर? जी प्रियंका, ये मौसम कहीं न कहीं कहर भी ढा रहा है, तो वहीं ये मौसम लोगों को लुभा भी रहा है। इस वक्त हम गढ़ीसर पर है, जहां सैलानी भी पहुंचे हैं, प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो वहीं ये सर्दी किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन चिकित्सा विभाग को ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही, क्योंकि अब चिकित्सा महकमे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सरकारी अमलों को मेहनत करने की आदत नहीं होती है। इस वक्त मैं गढ़ीसर पर हूँ और यहाँ का मौसम का हाल दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है ये मौसम और ये सर्द हवाएं गढ़ीसर को सुहाना बना चुकी है। यहाँ की जो खूबसूरती है उसे और चार चांद लगे हैं। तो वहीं हल्का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, वहीं हल्की हल्की मंद हवा जो कि कहीं ना कहीं गुलाबी ठंड सा एहसास दिलाती है। लेकिन एकाएक बड़ी ये सर्दी लोगों के घर में दुबकने का कारण भी बन चुकी है। लोग कम घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम काज कोई घरों से बाहर नहीं है। 9:30 बजने आए हैं, सूर्यदेव ने दर्शन भी नहीं दिए। अब अगर कहीं भीड़ दिखेगी तो एक तो ये गढ़ीसर सरोवर है और प्रियंका दूसरी चाय की स्टॉल। लोग जो है वो चाय का लुत्फ ले रहे हैं या फिर अपने काम से बाहर निकल रहे हैं। कुछ टूरिस्ट भी जो है यहाँ से तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, जो गढ़ीसर सरोवर घूमने आए हैं और यहाँ फोटोग्राफी का लुत्फ ले रहे हैं। वहीं अगर जो बात करें अगर किसानों की, तो ये देखिए कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ की सुंदरता जो है और अधिक बढ़ गई है। ये पीला पत्थर जो है मावठ की बारिश के बाद साफ हुआ और सोने सा चमक रहा है। तो वहीं सामने कुछ तस्वीरें प्री वेडिंग करने वाले लोगों की भी नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये सर्दी खुशनुमा जो है मौसम देकर गई है। साथ ही साथ ये मावठ की बारिश तब तक अच्छी है जब तक केवल बारिश है। जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों के लिए परेशानी जरूर खड़ी होगी। जी बिल्कुल श्रीकांत, मौसम खुशनुमा हो गया है, पर्यटन में भी इजाफा हुआ है। श्याम विष्णु इस वक्त जालौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जैसा कि जैसलमेर से हमने बात की श्रीकांत व्यास से, उन्होंने बताया कि मौसम खुशनुमा हुआ है, पर्यटन बढ़ा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। तो अगर जालौर की बात करें तो जालौर में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से स्वास्थ्य विभाग की तो चिंताएं बढ़ी है, तो साथ ही साथ कल दिन भर जालौर जिले में है मौसम पूरे दिन खुशनुमा रहा और पूरे जो जालौर जिले के सभी शहरों में है धुंध सा माहौल रहा और दिन भर बारिश का दौर रहा। आज सवेरे से ही है जो जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग है वो अलाव ताप रहे हैं, उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं और सर्दी निजात डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी और बात की जाए
तो जिस तरीके से ये जो मौसम खुशनुमा हुआ है तो ये बीमारियों भी साथ में लेकर आया है और इस बीमारी इस जो है मौसम की वजह से जो सर्दी खांसी सहित तमाम प्रकार की बीमारियों के जो रोग है वो भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ कोरोना में भी जिस तरीके से कोरोना चिकित्सा विभाग को लगातार जो सावधानियां बरतने की हिदायत दी जा रही है उसके चलते जो इससे ठंड का असर है वो साफ तौर से दिखाई देगा। और मैं एक मंडी में खड़ा हूं और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मौसम जो है परिवर्तन आने के बाद जो ठिठुरन बढ़ी है उसके बाद लोग है अलाव ताप रहे हैं और साथ ही उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। इसका असर है वो निश्चित तौर से। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो जिले में तापमान में अचानक गिरावट आई है और मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक लगातार इसी तरीके से बारिश का दौर रहने की चेतावनी दी है। जिले में 7 जनवरी को जो है कहीं पर अतिवृष्टि व ओला गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे को लेकर किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है, किसानों को भी सावधान रहना है और लोग मौसम का लुत्फ जरूर ले लेकिन सावधान भी रहें, खुद को सुरक्षित भी रखें। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, संदीप, श्याम और आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।